जय हिंद एवं दिस शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ वीडियो ऑन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चूँकि आपका ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफ़ी कम पूछा जाएगा बोर्ड में, इसलिए इसको वन शॉट बना दिया गया है। बिकॉज इसमें एक लेक्चर लेना भी काफ़ी कम पड़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, वो मात्र 20-25 मिनट का टॉपिक है और उसके लिए एक अलग सा लेक्चर सा बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं इसको वन शॉट बना दिया। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले अगर आपको कोई दिक्कत हो, इसमें कोई समस्या हो, कोई सावधानी हो, कुछ बताना हो, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट हो, देन यू कैन ऑल्सो डायल एंड चैट ऑन 7488654738। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने रिलेशन फंक्शन ख़त्म किया। रिलेशन फंक्शन में अपने पढ़ना था आपको क्या क्या, टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें आता था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। हमने इसको ख़त्म करा। आप इसका वन शॉट वीडियो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना था वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। लेकिन इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू 2021 सिलेबस ऑफ CBSE आपको कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन नहीं पढ़ना है। तो जब नहीं पढ़ना है, तो जब मैं बोर्ड की ही तैयारी करवा रहा हूँ तो आपको नहीं पढ़ाऊँगा। बिकॉज मैं सोचता हूँ कि अगर वीडियो बनाया जाए कंपोजिट फंक्शन इन्वर्स फंक्शन का और आपको फ़ायदा ना हो, तो फिर बनाए क्या फ़ायदा। वैसे ही काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज आप आगे जा कर के अभी तो सिर्फ बोर्ड देके रहना नहीं है, आपको कंपटीशन भी फॉलो करना है, कंपटीशन में भी बैठना है। तो कंपटीशन में तो कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन से ही क्वेश्चन आता है। सो इसको हम लोग देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगा तब। फिलहाल के लिए हम लोग ये करेंगे कि जो बोर्ड में आने वाला है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जो रिलेशन फंक्शन में पढ़ना था वो था आपका टाइप ऑफ रिलेशन और वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हमने ख़त्म कर दिया। तो अब नाउ वी विल मूव ऑन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो NCERT है उसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिलेशन है, एक्सरसाइज 1.2 जो कि फंक्शन है, 1.3, 1.4 और मिसलेनियस नहीं पढ़ना है। ठीक है, मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन कर लेना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18। ये सब क्वेश्चन जो है आपका रिलेशन फंक्शन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि इतना ही क्वेश्चन है आपको जो कि सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करें अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो उसमें आपको पढ़ना था, इसे पिछले बार पढ़ना था, डिफिनीशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लेकिन इस बार आप लोग के लिए क्या है कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है डिफिनीशन, रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये ग्राफ और प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है। फिर भी ग्राफ और प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊँगा, प्रॉपर्टी पूरा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो थोड़ा मोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको काम आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन में और कैलकुलस में, उसको मैं थोड़ा पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं बता दूंगा कि आपके बोर्ड में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो आपको बनाना है वो एक्सरसाइज 2.1 ओनली। इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 2.1 से ही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कोई चैप्टर आपको नहीं बनाना है NCERT का। बिकॉज एक्सरसाइज 2.2 जो है वो है डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ पे, और आपको प्रॉपर्टी पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज आप 2.1 बनाइएगा, और अगर आप कोई बुक फॉलो करते हैं तो सिर्फ उसको बनाइएगा। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए, रिलेशन फंक्शन और ITF से दोनों मिलाकर के 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इन दोनों चैप्टर का, मात्र 100 क्वेश्चन दोनों मिला करके, देन यू आर एबल टू स्कोर 8 मार्क्स। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो आपको NCERT में करना है रिलेशन फंक्शन का, और 16 क्वेश्चन आपका ITF का है NCERT में, यानी कि 66 क्वेश्चन तो ऐसा ही हो गया। बाकी ऑलमोस्ट जो 34 क्वेश्चन बचा वो मैं करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ सम अदर टेक्स्ट बुक, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल यानी कि बोर्ड लेवल के लिए आता है, बोर्ड को मजबूत करने के लिए, जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, ओसवाल का आता है। मैं उनमें से क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए इकट्ठा करके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ऐसे लिख दूंगा कि NCERT एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन, एक्सरसाइज उसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन, बोर्ड क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज बना दूंगा। उसका अपलोड कर दूंगा वीडियो, जो कि सीरीज में नहीं आएगी, कभी कभी आती रहेगी, और आपका जैसे चैप्टर खत्म होगा उसका वीडियो आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया, तो उसका वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा, जिसमें कि हम लोग NCERT पूरा कवर करेंगे और बोर्ड का जो 10, 12, 25, 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाए। उसी तरह आज हो सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाए, तो हम लोग कल क्या करेंगे, यानी कि इसके लेक्चर के बाद क्या करेंगे, जब रिलेशन फंक्शन का वीडियो डाल देंगे उसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन होगा 16 क्वेश्चन NCERT का प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड, हम लोग क्या करेंगे, उसको भी अपलोड कर देंगे। समझ गए? समझ गए सर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे कि पहला आता है आपका रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा को और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं हम लोग 1 बाई कॉट थीटा। फिर हम लोग और क्या बोलते हैं, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन। कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, और सेक क्या होता है 1 बाई कॉस। उसके बाद आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। आइडेंटिटी क्या क्या होता है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं इसको थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ बिकॉज आपको ये याद होना चाहिए था पहले से, ठीक है। फिर एक एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह करके आपको सारा फार्मूला ऐसे याद होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी क्या होता है। ये सब फार्मूला के मैंने पीडीएफ बना दी है, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे एक बार। साइन टू क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए क्या होता है, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। कॉस टू ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, मतलब इसका क्या करना है, आधा करते जाना है। तो टू साइन ए है तो टू साइन ए बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए था तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। उसी तरह क्या है, कॉस टू ए था, कॉस टू ए को लिखते हैं हम लोग टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए। ऐसे करके आपको सारा फार्मूला याद रखना है ध्यान से, ठीक है। जो कि आपको अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो आपको बाद में जाकर के डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में बहुत परेशानी होने वाली है, ठीक है। सो आप याद रखेंगे फार्मूला किसका, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का आता है फार्मूला वो आप याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला मैंने लगा दिया है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड में, इसलिए मैं उसको नहीं लगाया हूँ, लेकिन उसको लगा दिया हूँ ताकि आप देख बोर्ड के लिए से छोड़ करके कंपटीशन का थोड़ा ध्यान भी दीजिए। सिर्फ बोर्ड से नहीं होगा, और बोर्ड देना जरूरी है, तो बोर्ड छोड़ के भी नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे तो सिर्फ मैं आपका तैयारी करवाऊंगा सिर्फ बोर्ड का, बिकॉज मैंने बोर्ड का वादा करा है, अभी कंपटीशन का नहीं करा है। और कॉम्पिटिटिव का थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा एडवांस हो जाएगा इससे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में आता है टू साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जो होता है। जितना ही फार्मूला है आपका एंगल ऑफ रेडियन मेजियर, उसके बाद आपका थीटा क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है, राइट एंगल कितना होता है, मिनट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ये सब बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सब आप देखते रहिएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए सर। उसका एंगल इन डिग्री आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री को 0 बोलते हैं, 30 को पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाई 2, 360 को 2 पाई, ये सब बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बताया हम लोग को होना चाहिए कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/2 होता है। तो आप अब 12th में आ चुके हैं तो आपको पता होगा इतना बेसिक, मुझे इतना उम्मीद है, ठीक है। इसलिए मैं आगे चलता हूँ और सीधे सीधे पहुँचते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल के बारे में। देखिए दोस्त, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक होता है, क्या है कि देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी चेंजेज आते हैं वो चेंज आपका 90 पे आता है, ठीक है। और आपका चेंज आता है क्या 2n+1 पाई पे, ठीक है। उसका आता है आपका, ठीक है, इसे चेंज आते रहता है, ठीक है। कैसा चेंज आता है कहने का मतलब ये है, देखिए कि आपका साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है, साइन का क्या होता है कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट हो जाता है, ठीक है। अच्छा 90 प्लस थीटा में भी वही बात होगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का माइनस कॉट हो जाता है, ठीक है। अच्छा पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा पे दोनों जो वैल्यू रहता है वही सेम रहता है, प्लस वाला पे माइनस लग जाता है और बाकी सब वैल्यू सेम रहता है। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। और आप ये भी जानते होंगे कि ऐसा रूल होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉस, यहाँ पे टेन, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ऐसे करके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ क्या होता है पाई प्लस थीटा, देखिए पाई और प्लस थीटा यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे साइन क्या होता है निगेटिव होता है ना यार, यहाँ पे साइन थोड़ी नहीं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन निगेटिव, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा लेकिन निगेटिव साइन लगा के होगा, समझ गए। तो ऐसे करके हम लोग याद करते हैं और एक ऐसा चलता है हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करके आगे चलते हैं। अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, उससे पहले देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जाने से पहले आपको बताते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, फिर से वही बात बता रहा हूँ मैं कि आपको मात्र और मात्र पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक। तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज लेते हुए आगे चलूँगा, और चूंकि ये वन शॉट है तो आपका इस वीडियो देखने के बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और आप NCERT सॉल्व कर पाएंगे और अपना चैप्टर को 5 नंबर 4 नंबर जो भी चैप्टर से आएंगे आप सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं, देखिए
और फंक्शन ए से बी है अगर, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी से ए। अगर आपको ये आर दिख रहा है तो आई एम सॉरी माई फ्रेंड, दिस इज नॉट आर, दिस इज ए। ठीक है, दिस ए है। ठीक है, चलिए दूसरा बात कि फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। क्या होना चाहिए, जब भी आप इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें बाइजेक्शन आएगा, यानी कि बाइजेक्टिव जब तक फंक्शन नहीं होगा वो इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोले तो क्या होता है, जो कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, समझ गए, जिसका एक इमेज हो और सारा का सारा क्या हो, मैचअप किया हो, समझ गए। तो अरे याद है कि नहीं यार, 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, सब का सब इमेज होना चाहिए और कोई खाली नहीं होना चाहिए, सब का सब पैक होगा तो ऑन टू भी हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे क्या है कि द ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ इनवर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड लाइन वाई इजकल टू एक्स। जब हम लोग वाई इजकल टू एक्स का लाइन लेंगे तो जो एफ का ग्राफ होगा और एफ इनवर्स का ग्राफ होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, मिरर इमेज होगा एक दूसरे का। यानी कि अगर पॉइंट ए कोमा बी लेंगे तो उसका जो मिरर इमेज होगा क्या हो जाएगा, बी कोमा ए हो जाना चाहिए, कॉमा होगा यहाँ पे, बी कोमा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात क्या कहता है कि अगर वर्टिकल एसिम्पटोट है फंक्शन का तो इसका इन्वर्स का जो होगा वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। कहने मतलब क्या है कि अगर फंक्शन हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट है तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा इसका वो क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। और एसिम्पटोट्स क्या होता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जिसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जिसका एम इजिकल टू इन्फिनाइट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसिम्पटोट्स। तो यानी कि अगर कोई फंक्शन वर्टिकल एसिम्पटोट्स का है, यानी कि वर्टिकल में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, इसका जो एफ इनवर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल में एसिम्पटोट्स होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। समझ गए, समझ गए सर। ऐसा होता है इन्वर्स का डेफिनेशन। तो हमने डेफिनेशन खत्म कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज एफ एक्स इज अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई, कोई मान लेते हैं कोई एफ एक्स फंक्शन है, डिफाइन किया गया है कि एक्स इजकल टू 2 3 4 5 पे एफ एक्स इजकल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि जब एफ इजकल टू 2 एक्स इजकल टू 2 देन एफ इजकल टू एफ एक्स इजकल टू 3, when f is equal to x equal to 3 then f3 is equal to 5, when f x is equal to 4 fx is equal to 6। ठीक है, समझ गए। और क्या बोल सकते हैं कि द इनवर्स ऑफ द फंक्शन रिटन एज एफ इनवर्स एक्स अंडरगोज व्हाट एफ डज। जो एफ करता है ना उसी तरह वो भी करता है। कहने मतलब क्या है, जैसे एफ इनवर्स 3 डाले, मतलब एफ इनवर्स 3 यानी कि नीचे वाला 3 डालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एफ इनवर्स 5 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एफ इनवर्स 6 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। एफ इनवर्स 1 डालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। पहले क्या कर रहे थे, ऊपर का 2 डाल रहे थे तो नीचे का 3 मिल रहा था एफ एक्स बराबर, ऊपर का 5 डाल रहे थे नीचे का 1 मिल रहा था। लेकिन एफ इनवर्स में क्या हो जाएगा, हम लोग जब एफ एक्स का वैल्यू डालेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। समझे, मतलब कि एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू 2, एफ इनवर्स 5 इज इक्वल टू 3, एफ इनवर्स 6 इज इक्वल टू 4, एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू 5। समझ गए, समझ गए सर। वही लिखा हुआ है कि इनवर्स फंक्शन रिवर्स द रोल ऑफ वाई एंड एक्स। इनवर्स फंक्शन क्या करता है, वाई और एक्स के रोल को बदल देता है। यानी कि जो भी इमेज यहाँ पे मुझे मिल रहा था आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि इसका इनवर्स का इमेज यहाँ जहाँ मिलते रहेगा, पॉइंट यहाँ मिलेगा। वही लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ वाई इक्वल टू एफ एक्स बाई रिफ्लेक्टिंग ओवर द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। समझ गए, समझ गए सर। थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एफ इनवर्स एफ एक्स होता है, उसका वैल्यू एक्स होता है, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी एक्स होता है। दिस इज द मैथमेटिकल वे ऑफ सेइंग दैट एफ एंड एफ इनवर्स अंडो ईच अदर। कहने मतलब क्या है, देखिए अंडो कैसे करता है समझिएगा। कह रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ टू, जब एक वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या होता है, 3 होता है। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ टू यानी कि एफ इनवर्स ऑफ 3, एफ टू का वैल्यू कितना है, 3 है, तो एफ इनवर्स 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि जब हम लोग एफ इनवर्स में एफ का वैल्यू 2 डालेंगे तो हमें 2 मिलेगा। एफ इनवर्स में एफ का वैल्यू 3 डालेंगे तो हमें 5 मिलता है, तो 5 एफ इनवर्स 5 क्या मिल जाएगा, फिर हमें वापस 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला भी आता है आपका, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा रहे कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। समझ गए, ऐसा ही आता है। इसी तरह से फॉर्मूला करके आता है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑल्सो इज इक्वल टू एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ देखिए, जब हम लोग इसको क्या किए, एफ इनवर्स ऑफ एफ किए तो 2 मिला, और एफ इनवर्स ऑफ एफ 3 किए तो हमें 2 यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। समझ गए, एफ इनवर्स ऑफ 5 किए तो हमें यहाँ 5 मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे।
तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से क्या बोलते हैं हम लोग कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। अभी एफ ऑफ एफ और एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या है, आपको जब पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग आप पढ़ते हैं अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तो आपको समझ में आता है कि एफ ऑफ एफ क्या है, एफ ऑफ जी क्या है, जी ओ एफ क्या है, जी ओ एच क्या है। लेकिन आपको तो बोर्ड में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब ये सब कुछ पढ़ा दूंगा तो उसका एक वीडियो बना दूंगा सब अलग अलग करके, चिंता ना करें। फिलहाल मेरा मकसद रहेगा कि आपका जल्दी जल्दी कंपटीशन कराना, जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट कराना है आपका सिलेबस नवंबर तक। इसलिए मैं जो चैप्टर नहीं आ रहा है, आपका जो टॉपिक नहीं आ रहा है, मैं उसको छोड़ते चला जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, बाइजेक्टिव का मैंने बता दिया, मतलब बाइजेक्टिव क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, डोमेन ऑफ जो फंक्शन होगा वो होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स, रेंज ऑफ जो फंक्शन होता है वो हो जाता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। यानी कि इनवर्स ऑफ इनवर्स इज फंक्शन इज एफ, यानी अभी ने बताया था कि जब हम लोग एफ इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो हमें एफ ही मिल जाएगा वापस। समझ गए, समझ गए सर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स में क्या लेता है, लेता क्या है एक्स इक्वल टू रियल नंबर, और देता क्या है -1 से 1 तक। तो जो लेता है वो डोमेन और जो देता है वो रेंज, मेरे तरफ से ये समझिए। अच्छा, देखिए जो देने वाला होगा ना वो हमेशा, सॉरी, जो लेने वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, जो वैल्यू लेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, और जो वैल्यू देगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे देगा। यानी देने वाला ऊपर वाला होता है और लेने वाला नीचे वाला होता है, ऐसे याद रखिएगा। समझ गए, लेगा कौन, डोमेन लेगा, और रेंज देने वाला होगा, ठीक है। तो डोमेन साइन का क्या होता है, एक्स इजिकल टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर का कोई वैल्यू लेता है और हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देता है -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं कि जैसे आप इस ग्राफ को गौर से देखिएगा तो ग्राफ कैसा है, लेट मी ड्रॉ अगेन, कि आपका ग्राफ, ये वाला ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ है। आप एक्सटर्नल सोर्स से प्लीज़ डेविएट ना हो, बिकॉज चिड़िया को मैं रोक नहीं सकता, ठीक है, मेरे बस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से इसको चेक करेंगे तो हमें क्या पता चला कि एक लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कट रहा है ग्राफ। यानी कि क्या है, ये मेनी वन ग्राफ है, मेनी वन फंक्शन का ग्राफ है। दिस इज मेनी वन फंक्शन बिकॉज एच एल टी कट्स ग्राफ इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है, बहुत बार कट कर रहा है। एक बार कट करता तो 1 1 होता। तो हमें क्या करना है, हमको तो बाइजेक्टिव बनाना है। जैसे हमको एक्स एक्स इनवर्स चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन 2। तो पहले तो हमको इस ग्राफ को ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जहां हमें ये वैल्यू किसका दे दे, हमें ये वैल्यू 1 1 का दे दे। तो आप गौर करिए, क्या मैं इसको अगर यहाँ से यहाँ तक इन, वेट अ मिनट, लेट मी टेक अनदर पेन, तब आपको दिखे अच्छा से, ये ग्रीन ले लेता हूँ। देखिए, और हम लोग यहाँ से अगर यहाँ तक इसको अलग मान लें, ठीक है, तो बताइए क्या ये लाइन एक ही बार कट करेगा कि नहीं, हर जगह जब एक बार कट करेगा तो यानी ई जो डोमेन, इस वाला जो लाइन है जो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए, यानी कि साइन के वैल्यू को -π/2 से लेकर π/2 तक सिर्फ चेक करें, तो हमें क्या मिला, 1 1 फंक्शन मिला, और ऑन टू भी मिल गया, बिकॉज हर एक पॉइंट के लिए हर एक इमेज है। यानी कि कोई यहाँ पॉइंट होगा उसके लिए यहाँ इमेज है, कोई यहाँ पॉइंट होगा उसके लिए यहाँ वैल्यू है, यानी हर एक पॉइंट का वैल्यू भी फिक्स है, यानी कि ये ऑन टू भी है। तो ऑन वन ऑन टू कब मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द फंक्शन इनवर्स, वी नीड टू मेक इट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बनाने के लिए क्या करें, हमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपके साइन का जो वैल्यू मैं दूंगा वो -π/2 से +π/2 तक ही दूंगा, ठीक है। तो बोला साइन क्या बोला कि जब तुम मुझे -π/2 से +π/2 तक दोगे तो मैं तुम्हें जो वैल्यू दूंगा वो -1 से 1 तक ही दूंगा, और मैं जो फंक्शन हूँगा वो फंक्शन में हो जाऊंगा 1 1 और ऑन 2। तो जैसे हमारा साइन का फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन लिख देंगे कि साइन का डोमेन क्या होता है, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था -π/2 से π/2 तक, तो हमें तब भी वैल्यू दे रहा था -1 से 1 तक। तो आप जानते हैं कि इन्वर्स से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, साइन एक्स का वैल्यू है। तो जब साइन इन्वर्स एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन है वो उसका रेंज बन जाएगा, और इसका जो रेंज है वो उसका डोमेन बन जाएगा। देन फाइनली विल गेट दैट कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि डोमेन वैल्यू को क्या करिए, आप एक्स में लिख दीजिए, डोमेन वैल्यू को हमने एक्स पे लिख दिया, और रेंज वाला वैल्यू को वाई पे लिख दीजिए, लिख दिया, और इसको क्या कर दीजिए, कैसे कर दीजिए, ये कैसे लिख दिया, कैसे कर दिया हमने, इसको ऊपर जरा गौर करिएगा इस बात पे। हमने क्या किया, हमने एक y इक्वल टू एक्स लाइन खींचा यहाँ पे, ठीक है, लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद क्या किया कि जो जो इमेज है उसको उसको ना हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जो फंक्शन का है y इक्वल टू एक्स के नाम, y इक्वल टू एक्स लाइन पे हमने इन्वर्ट कर दिया। देन फाइनली वी गेट द ग्राफ
ऐसा ग्राफ हमें मिला, और इस ग्राफ का क्या मिला, जो इसका डोमेन मिला वो मिला -1 से 1, और रेंज क्या मिला, रेंज हमें मिल गया -π/2 से +π/2 तक। समझ गए y इक्वल टू x साइन x और y इक्वल टू साइन इनवर्स x का बात, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट cos x एंड cos इनवर्स x। देखिए डोमेन ऑफ cos x क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन जब हम लोग कोई भी रियल नंबर देंगे तो हमें जो cos वैल्यू देगा ना वो देगा 1 से लेकर के -1 तक, ठीक है। चलिए तो ग्राफ ऑफ cos इनवर्स क्या होता है, साइन cos 0 पे क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, इसलिए 0 पे हमने 1 पे इसको बनाया, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला, ठीक है, मिला। अब फिर देखिए क्या कि फिर ये मेनी वन है, और फिर मेनी वन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि ये हमें क्या वैल्यू दे, हमें ये 1 वैल्यू दे, ठीक है। तो देखिए रिस्ट्रिक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है और यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन चलने लगा, तो जो आज हमारा जो इसका जो नियम करता है, नियम वाले बना दिए कि हमें यहाँ से यहाँ तक लेना है, 0 से पाई तक लेना है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है कि कॉस भैया आपको जो हम वैल्यू देंगे वो हमको 0 से पाई तक देंगे। तो कॉस बोला कि अगर तुम मुझे 0 से पाई दोगे तो मैं तुझे जो दूंगा वो होगा, हाँ वो होगा -1 से 1 तक। तो हम तो खुश थे भाई, हमको तो रेंज में फ़र्क नहीं पड़ा, मैं अगर छोटा सा वैल्यू दूंगा तभी मुझे उतना मिलेगा। अगर 1 रुपये दे के अगर 5 चॉकलेट मिल रहा है और 20 रुपये दे के 5 चॉकलेट मिल रहा है तो क्यों मैं 20 रुपये दूंगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, दुकानदार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको 5 ही रुपये, 1 ही रुपये में 5 चॉकलेट देना है, ठीक है। दुकानदार भी बोल रहा था कि हाँ मैं दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से लेकर के पाई तक। तो हमें डोमेन क्या दिया, 0 से पाई, तो दुकानदार हमें रेंज क्या देगा, -1 से 1 तक, यानी कि कॉस जो होगा हमें रेंज देगा -1 से 1 तक। तो अब जानते हैं इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, हमने जब इसको घुमा दिया इसके पथ पे तो हमें जो ग्राफ मिला वो ऐसा मिला, कैसा मिला, f4 की तरफ ग्राफ मिला, जिसका डोमेन है -1 से +1 और जिसका रेंज है 0 से लेकर के पाई तक। समझ गए, समझ गए सर। यानी कि आप गौर करिएगा तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, तो आपको जो इधर मिलता है हमारा क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, समझ गए। यानी कि इसका उल्टा उल्टा, यानी कि वाई एक्सिस पे सीधे रिफ्लेक्शन होता है। नाउ विल टॉक अबाउट tan x एंड tan इनवर्स x। देखिए tan x जो होता है एसिम्प्टोट की तरह होता है, ठीक है। tan x का जो डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन इसमें 2n + 1 π/2 नहीं डाला जाता है, यानी कि π/2 3π/2 इस वैल्यू हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। और इसका जो रेंज हमें देता है वो रेंज देता है रियल नंबर, नहीं पूरा का वैल्यू देता है, हर एक वैल्यू देता है रेंज के तौर पे, ठीक है। हमने क्या किया, इसके भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अभी जो तुमको वैल्यू देंगे, क्योंकि खींच रहे थे तो मेनी वन आ रहा था, तो हमको करना था क्या, इसको 1 करने के लिए क्या किए, इसको मैं बोल दिया कि बाबू मैं तुमको जो वैल्यू दूंगा वो दूंगा -π/2 से लेकर के +π/2 तक, -π/2 से लेकर के +π/2 तक वैल्यू दूंगा। तो बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे -π/2 से +/2 देगे तो मैं जो रेंज दूंगा वो दूंगा रियल नंबर। तो मैं तो खुश था भाई कि मुझे π/2 से π/2 मिलने पर भी रेंज मिल रहा है आर, मैं तो खुश था। तो अब इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो क्या करेंगे हम लोग, y = x ग्राफ लेंगे और बस इसको घुमा देंगे, समझ गए। तो हमारा जो ये ग्राफ होगा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और मैं दिखाऊंगा ठीक से, तो क्या है ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। जब लाइन लगेगा तो क्या हो जाएगा, इधर तक जाएगा और ऊपर जाते रहेगा। फिर ये वाला जो लाइन जाएगा तो कैसे जाएगा, ये इधर जाएगा। यानी कि वर्टिकल एसिम्प्टोट का क्या मिला हमें जो रेंज मिला वो रेंज मिला कैसा, हमें मिला रेंज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। एफ इनवर्स का ग्राफ कैसे मिला, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स मिला, ठीक है, बताया था मैंने, ठीक है। तो जो हमें ऐसा जो एफ इनवर्स मिला यानी tan इनवर्स x मिला, वो क्या मिला, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, जिसका डोमेन क्या था, यानी कि x पे वैल्यू क्या मिला था, इसको रियल नंबर दे रहे थे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ -π/2 से लेकर +π/2 तक हमें रेंज दे रहा था, कौन, tan इनवर्स x दे रहा था, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट cot x एंड cot इनवर्स x। देखिए cot x का ग्राफ भी उसी तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें जीरो और पाई नहीं डालते हैं, 0 नहीं डालते, पाई नहीं डालते, 2 पाई नहीं डालते। 10 में क्या कर रहे थे, 10 में π/2 नहीं डाल रहे थे, 3π/2 नहीं डाल रहे थे, ठीक है। चलिए तो ये भी मुझे जो रेंज देता है वो रियल नंबर देता है, ठीक है। तो इसको ही बोला कि भैया मैं अब तुम्हें जो दूंगा वो 0 से लेकर के और मात्र पाई तक दूंगा, ठीक है। तो ये बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे 0 से पाई भी दोगे ना तभी मैं तुझे जो रेंज दूंगा वो रेंज दूंगा रियल नंबर, ठीक है। तो मैं तो खुश था भाई। तो इसका cot इनवर्स x निकाला, तो मैं जानता था कि इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा, यानी मुझे पूरा रियल नंबर देना होगा।
और इसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, यानी रेंज हमें मिलेगा 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक रेंज मिला। और ये चूंकि ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स था, हमें जो इन्वर्स का जो ग्राफ मिला वो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल गया, ठीक है। डोमेन रियल नंबर हो गया और रेंज इसका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कॉसेक एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए कॉसेक इसका जो ग्राफ होता है उसका डोमेन क्या देता है हमें, एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर, लेकिन इन पाई नहीं होता है इसमें, मतलब कि 0 पाई/2 हटा करके, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पाई है, ठीक है, पाई हटा करके उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पाई है, इसको नहीं लेंगे, माइनस पाई नहीं लेंगे, -2 पाई नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ मिला, इस ग्राफ को मैंने बोला इसको भैया कि मुझे 1 मेनी 1 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो 1 के लिए मैंने इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक और ये इस पॉइंट तक, यानी कि -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बोला कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे -पाई/2 से +पाई/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दोगे और मुझ में अगर 0 नहीं दोगे ना, तो मैं तुम्हें जो वैल्यू दूंगा वो दूंगा -इन्फिनिटी से लेकर के +1 तक, और -इन्फिनिटी से -1 तक, और फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक दूंगा। समझ गए सर। आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो इसका जो कॉसेक एंड कॉसेक इनवर्स इसका जो डोमेन हो जाएगा, ऐसा मैंने लिख दिया, हमने रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया। अब जब रेस्ट्रिक्ट करके हमने जब इसका y=x पे ग्राफ बनाया तो कैसा हो जाएगा, जो ये अंदर था ये ऊपर उठ जाएगा, और जो ऊपर था वो क्या हो जाएगा, सामने चला जाएगा। ये नीचे था, इसको ये ऊपर उठ जाएगा और ये सामने चला जाएगा, ठीक है। तो यही ग्राफ हमें क्या मिला, वेट अ मिनट, क्या था यहाँ देखिए नीचे झुका हुआ है ना, क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और ये कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। समझ गए सर। इसका जो रिस्ट्रिक्शन करने के बाद जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा, और इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा। डोमेन रेंज बना करके हमने ग्राफ बना लिया। तो वो ग्राफ देखना नहीं था, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको बस याद कर रखना है इसका डोमेन रेंज, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स और सेक एक्स का, ठीक है। देखिए उसमें जो कॉसेक इनवर्स का जो ग्राफ था वो कहाँ शुरू हो रहा था, यहाँ से। आप आपने अगर गौर करा होगा तो वो ऐसे होता है, फिर हमारा क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, कॉस की तरह बीच से कट करता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो डोमेन था हम लोग क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, एन पाई नहीं डालते थे, इसमें क्या करेंगे 2n + 1 पाई नहीं डालेंगे, पाई/2 नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसका जो रेंज हमें मिलता था वो मिलता था -इन्फिनिटी से -1 तक, और 1 से इन्फिनिटी तक मिलता था, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करा, रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फिर उसी तरह इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ ऐसा मिलेगा कि हम लोग एक ऐसा ग्राफ और ऐसा ग्राफ मिलेगा मुझे, जिसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 से 1 तक, और रेंज जो मिलेगा वो होगा 0 से लेकर के पाई से -पाई/2 हटा देंगे खाली। समझ गए सर। तो हमें टोटल समरी याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो अगर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है उसका डोमेन -1 से 1 तक होगा, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज -पाई/2 से +पाई/2 तक होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स जो ग्राफ होगा वो -1 से 1 होगा और 0 से पाई होगा। और आप एक बार ठीक से गौर करें तो आपसे कहीं भी पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो आप सोचे दिमाग में कि हम साइन के, कॉस के और टेन के ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दें, ताकि उसका ग्राफ जो होगा हमें 1 फंक्शन दे, और वही जो वैल्यू जहाँ से जहाँ तक आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे वही इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। समझ गए। और आप मान लीजिए कहीं भूल रहे हैं कि इससे कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो आप क्या करिए, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है। ग्राफ आपने ड्रॉ करा, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप ये सोचिए कि इसको हम कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करें ताकि हमें ये क्या मिले, हमें ये कहा दे, हमें इनवर्स फंक्शन दे, 1 फंक्शन दे। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इसको और 0 हटा देंगे यहाँ से, तो आपको क्या देगा, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि इनवर्स फंक्शन दे देगा। तो जो जिस वैल्यू ग्राफ याद रखिएगा तो इससे बहुत फायदा होगा कि अगर आप किसी का भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भूल जाए तो तुरंत ग्राफ बना करके उसको 1 1 1 2 प्रूफ कर दीजिए। जितना पे 1 1 1 2 देगा, जिस जिस पोजीशन पे, जिस डोमेन पे, वो इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा उस फंक्शन का। समझ गए सर। तो अगला बात क्या है, अगला बात इंपॉर्टेंट ये बात रखना याद है कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी साइन एक्स का इन्वर्स नहीं होता है। यानी कि साइन एक्स का इन्वर्स क्या होता है, 1/sin x, लेकिन साइन इनवर्स एक्स कभी भी, और आपको कहीं दिखा है ऐसा अगर लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स और आपने इसको अच्छा तरीके से लिख दिया 1/sin x, यानी कि आपका पोपट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका 1/sin x बोले तो क्या होता है, 1/sin x बोले तो साइन एक्स के पावर -1, टोटल होल टू दी पावर -1 होता है, ना कि सिर्फ साइन पे होता है, ठीक है। दूसरा बात,
कि द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऐसा वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि मान लेते हैं कि y इजिकल टू साइन इनवर्स x है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, x इजिकल टू साइन वाई, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कहीं आप देखिए अगर x इजिकल टू साइन वाई तो y इजिकल टू लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स x। ठीक है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे साइन x इजिकल टू वाई, तो इसको लिख सकते हैं x इजिकल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो याद रखने वाली बात क्या है वो देखिए, याद रखने वाली बात ये है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स भी एक्स होता है, साइन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं हम लोग कॉटेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस का मतलब होता है, देखिए अब क्या करिए, आप तीन बात याद रखिए, ये वाला क्या कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है तो आप एस सी याद रखिए, एस सी यानी कि सेक, कॉट और कॉस, ये तीन जो वैल्यू है हमेशा जो माइनस अंदर रहेगा उसको माइनस को पाई माइनस के साथ बाहर निकलेगा, यानी कि जो अगर कॉस माइनस एक्स है तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक भी माइनस एक्स है तो हो जाएगा पाई माइनस सेक्स इनवर्स एक्स। लेकिन अगर ये साइन कॉट और कॉसेक रहे और ये क्या रहे साइन कॉस और कॉटेक, तो देखिए साइन जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा, सीधे माइनस देगा, टेन जो होगा हमेशा सीधे माइनस देगा, कॉसेक जो होगा वो भी सीधे माइनस देगा, पाई माइनस नहीं देगा, पाई माइनस कौन कौन देगा, एस सी सी, और सीधे माइनस कौन देगा, टी सी एस। आप याद रखिए टी सी एस क्या होता है, टिस्कॉन समझिए एक कंपनी है, टी सी एस कंपनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ निगेटिव निगेटिव देता है। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा, जो अगर कंपनी वाले देख रहे हो तो ऐसे कोई देखेंगे तो नहीं, ठीक है, उतना ही मैं पॉपुलर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी जो टी सी एस होगा वो टी सी एस हमें क्या देगा, माइनस साइन देगा, और जो एस एस सी होगा वो हमें क्या देगा, एस एस सी जो होगा वो हमें देगा पाई माइनस जो इन्वर्स होगा वो देगा। लेकिन याद रखिएगा कि वहाँ पे जो टी सी एस का सी है वो सी कॉसेक है, कॉट वोट नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दो तीन फॉर्मूला और याद रख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो भी पाई बाई टू होता है, कॉसेक और सेक्स भी पाई बाई टू होता है। अच्छा, ये तीन जो तीन चार जो फॉर्मूला आ गए, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, बिकॉज आपको ये क्या करेगा, इन्वर्स जोड़िए आप जब पढ़ेंगे आप इंटीग्रेशन, उस समय आपको काम देगा ये फॉर्मूला सब। टू टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चार पांच फॉर्मूला जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपके क्वेश्चन में तो नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन आपके फर्दर काफ़ी इंपॉर्टेंट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट का फॉर्मूला है, इसलिए उसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो आपको बता दिया कि साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स इनवर्स, इनफैक्ट साइन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स वन बाई साइन एक्स, whenever no branch of inverse trigonometric function is mentioned we mean the principal value branch। जब कोई भी वैल्यू ब्रांच नहीं दिया रहे तो आप उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसमें डालिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, और आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ऐसा कुछ मिल सकता है। अच्छा, साइन इनवर्स वन बाई रूट टू क्या लिख दीजिए, आप लिख दीजिए इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी साइन इनवर्स यहाँ से उठेगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाके साइन में जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, साइन वाई इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू वन बाई रूट टू, क्या मिलेगा, वन बाई रूट टू। तो आप जानते हैं कि वन बाई रूट टू किसका होता है, 45 डिग्री का, और 45 डिग्री आता है कि नहीं, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में आता है, अरे 45 डिग्री माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में आता है कि नहीं, आता है, तो आता है, इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि साइन का कैसा ऐसा वैल्यू जो साइन इनवर्स में वन बाई रूट टू देता होगा प्रिंसिपल वैल्यू, वो होगा पाई बाई फोर। समझ गए, समझ गए सर, चलिए आगे चलते हैं। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो एक्स होता है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको वन बाई रूट टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर। अरे वन बाई रूट टू को साइन पाई बाई फोर नहीं लिख सकते हैं, साइन पाई बाई फोर क्या होता है, वन बाई रूट टू ही होता है ना, साइन 45, याद है कि नहीं, भूल गए क्या, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई फोर। अब जानते हैं कि जैसे ऐसा वैल्यू आ गया तो सीधे पाई बाई फोर बाहर निकल जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिए कैसे यूज इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री का। देखिए
आपको मैंने बताया था कि कॉट जब भी निकलता है वो पाई के साथ निकलता है, आपको बताया था ना। तो आप याद रखिएगा ये बात कि एसएससी याद है ना, एसएससी कॉट जब भी निकलता है तो माइनस के पाई पाई माइनस के साथ निकलता है। तो वैल्यू दिया है कि कॉट के अंदर जब भी निगेटिव होगा तो लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस, और 1/√3 कॉट कितने वैल्यू पे देता है, पाई/3 पे देता है, लिखेंगे हम लोग पाई/3। ठीक है, अब कॉट पाई माइनस पाई/3 क्या हो जाएगा, कॉट 2 पाई/3 अंदर हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई/3 क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, तो बाहर निकल जाएगा। नहीं समझे बात, फिर समझिए। कॉट इनवर्स जो हमारा है क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, ये जो 1/√3 है इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे, और अंदर क्या लिखेंगे, कॉट पाई माइनस पाई/3 लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, कॉट 2 पाई/3। अब जब भी अगर ऐसा वैल्यू रहे कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई/3 अंदर रहेगा तो बाहर क्या निकलेगा, 2 पाई/3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई/3। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग क्या लिए हैं, 0 से पाई तक की वैल्यू लिए हुए हैं, ठीक है, और पाई/3 आना चाहिए, ठीक है। पाई/3 इस वैल्यू में आता है क्या, नहीं आता है, तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, पाई से घटा देंगे, पाई/3 से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई/3, जो किस डोमेन में आता है इसके। समझ गए, समझ गए सर, आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई/2। ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में बता देता हूँ, और 5 नंबर क्वेश्चन जब मैं एक अगला लेक्चर लूँगा जिसमें कि मैं पूरा के पूरा एनसीईआरटी आपका इनवर्स ज्योमेट्री का जो बोर्ड में आ रहा है उसको सॉल्व करूँगा, और कुछ 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोर्ड की तरफ लूँगा, उस समय मैं इस क्वेश्चन को आपको ले लूँगा। फिलहाल आप ये देखिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बताया था क्या होता है, 0 से पाई, यानी कि कॉस का ऐसा ग्राफ जो रिस्ट्रिक्टेड 1 फंक्शन दे, कहाँ से कहाँ देता है, 0 से पाई तक देता है। कॉसेक इनवर्स से ग्राफ कहाँ से कहाँ देता है, -पाई/2 से प्लस पाई/2, और -0 पे वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई/2, आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई/2 क्या हो जाएगा, कॉस जो होता है अंदर पाई माइनस के साथ खुलता है, उससे पहले आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 पाई माइनस पाई/2, और 2 पाई माइनस पाई/2 क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स कॉस पाई/2 क्या होता है, पाई/2 हो जाता है। अरे आप जानते, अरे नहीं जानते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ना, यानी कॉस 2 पाई माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा, कॉस 3 पाई माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2 पाई माइनस थीटा। इसीलिए ने बोला था कि आपको याद रखना है फॉर्मूला सब साइन का, कि कब माइनस पे क्या होता है प्लस पे क्या होता है, यहीं पे काम आता है रूल सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है साइन इनवर्स कॉस 3 पाई/5 33 पाई/5, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 3 पाई/5। तो आप जानते हैं कि जब भी आप होता है कॉस पाई प्लस थीटा तो भी होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 3 पाई/5। अरे देखिए ना यहाँ पे कॉस पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा, यहाँ पे क्या होता है कॉस पॉजिटिव, तो कॉस क्या हो जाएगा 3 पाई/5। और जब भी 3 पाई/5 हो जाएगा फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, देखिए अब चूंकि यहाँ पे अगर कॉस इन्वर्स रहता तब तो हम लोग सीधे 3 पाई/5 आंसर निकाल देते, लेकिन चूंकि यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो हमें इस कॉस को साइन के टर्म में लिखना होगा। तो कॉस के साइन के टर्म में कब लिखाएगा, या तो 90 प्लस थीटा पे या 90 माइनस थीटा पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। जब पाई/2 लिखेंगे तो 90 प्लस थीटा लिखना है, तो ये टोटल कितना है, ये है आपको 3 × 180 प्लस 5/= कितना है आपके पास 36, 108 कितना है टोटल एंगल, देखिए एंगल कितना है, तो देखिए ना 18 डिग्री है ना, एंगल 18 डिग्री है ना, कितना है जो भी है, आप क्या करिए पाई करो डालिए, और क्या करिए इसको पाई/2 प्लस लिखिए, ऐसा कुछ यानी कॉस 90 प्लस समथिंग लिखना है, तो कॉस 90 प्लस क्या लिख सकते हैं पाई/10। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 6 पाई जो भी, सॉरी 3 पाई जो आपका है, ठीक है। लिख सकते हो क्या पाई/2 प्लस पाई/10, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/10, तो साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/10 क्या होता है पाई/10, जो कि इसका जो आंसर होगा आंसर निकाल देंगे -पाई/10। समझ गए, ऐसे करके आपको जो भी है सारा वैल्यू सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म कर लिया, और अब जो है आपको बच गया सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 बनाना, और जो कि है कि हमने जो अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें रिलेशन फंक्शन खत्म करने के बाद, यानी कि उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पूरा के पूरा एनसीईआरटी प्लस बोर्ड का क्वेश्चन, यानी कि मैं बोला था ना कि 100 से लेकर के 150 प्लस क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और रिलेशन फंक्शन का, यानी कि 8 मार्क्स आप मेरे द्वारा सिक्योर करवा सकते हैं।
आप मेरा लेक्चर देखते रहिए, ये सब का नोट डाउन करिए और जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसको आप फॉलो करिएगा। और एनसीईआरटी अगर आप खुद से नहीं बना रहे हैं तो मेरे साथ बनाने की कोशिश करिएगा, बिकॉज एनसीईआरटी एक बार बनाना काफ़ी ज़रूरत होता है। बिकॉज आप बोर्ड के टाइम में बहुत पैनिक हो जाइएगा, बिकॉज आपसे बुक कोई और समझ आएगा नहीं और एनसीईआरटी आप बनाए नहीं है, समझ गए। तो मेरे साथ बनाने की आदत डालना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 बनाने की कोशिश करें। फार्मूला सब याद रखें। कॉट प्लस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है। ऐसा जितना ही फार्मूला है जो भी मैंने पीडीएफ में लगाया है वो जरूर से ज़रूर पढ़ें। और अगर आपका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं बुक से पढ़ सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन 7488654738, जैसे कि नंबर आपको दिया हुआ था, थंबनेल में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरा के पूरा सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी प्लस बोर्ड क्वेश्चन विथ 150 प्लस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑफ रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि 8 मार्क्स पक्के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय बाय।